अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का जो सेशन है इसमें हम लोग लेटर राइटिंग यानी कि खत लिखने के बारे में सीखेंगे। इस खत लिखने के तरीके को जान लेने के बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी खत लिखने के लिए देगा तो वहाँ पे आप उस खत को लिख सकते हैं। यानी खत के अंदर में कई तरह के खत होते हैं, जिसमें से दो तरीका का खत होता है। एक होता है रस्मी खत और एक होता है गैर रस्मी खत। रस्मी खत उस खत को बोलते हैं जिसमें फॉर्मल वे में यानी जिसका स्टेप बाय स्टेप कार्य लिखना होता है तो उसको कहते हैं फॉर्मल वे यानी कि आपका रस्मी खत। तो यहाँ पर रस्मी ही खत है क्योंकि ये ऑफिशियल खत है, ऑफिस में यूज़ करने वाला है। तो आप बच्चों इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ ही स्टेप है इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जितना आपका क्या होगा कि खत सिंपल होगा उतना ही सूटेबल होगा और उतना ही कम गलती होने का चांस रहेगा और खत में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मेरे दोस्त आप आइए और मैं जिस तरीक़ा से खत लिखने के लिए बता देता हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ज़िंदगी में कहीं भी आप ठोकर नहीं खाइएगा, सिंपल वे में सटीक तरीके से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आइए, जैसा कि पहले हम लोग ये छुट्टी के मौके छुट्टी के लिए खत लिखते हैं और छुट्टी लेना ज़रूरी है, जिसमें वालिदा की तबीयत ख़राब होती है यानी माँ की तबीयत ख़राब होती है। देखिए यहाँ पे लिखना है कि आप सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। अब अगर हेड मास्टर साहब है तो साहब लिखिएगा या साहिबा है, यानी कि अगर वहाँ पे आपका प्रधान जो रहेगा, हाई स्कूल में प्रधान ही होता है, वहाँ पे अगर जो प्रधान है, प्रधान अध्यापक, वो अध्यापिका रहेगी, लेडीज़ है तो वहाँ साहिबा लगाइएगा, नहीं तो आप क्या साहब लगाइएगा। तो उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, जो स्कूल का नाम है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है BBM पटना। तो ये पटना में स्कूल है, इस पटना में हमारे पटना में है ये स्कूल, आप पटना में ये देख सकते हैं, इस स्कूल में जाके विजिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखिएगा क्या जो तरीका है, सबसे पहले कोई कलाम करने से मतलब बातचीत करने से पहले आप अपने लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इस चीज़ को लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका टॉपिक क्या है, मतलब आप किस मौजू पर इस चिट्ठी को लिख रहे हैं या खत को लिख रहे हैं, तो आपका खत है, इसका मौजू क्या है। यहाँ छुट्टी के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई भी ज़्यादा लंतराने वाला लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है आपको। छुट्टी के लिए बस इतना ही सिटिक लिख दिए, बस हो गया। उसके बाद ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जाता है जनाब आली, इस चीज़ को लिखना नहीं भूलिएगा, जनाब आली लिख दिए। आप उसके बाद लिखिए आपका जो लिखना है, क्यों लिख रहे हैं, लिखना ज़रूरी बात यह है कि मतलब क्या है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। कैसा ख़राब, बहुत ही ख़राब है। तो उसके बाद लिखिएगा इसलिए मुझे घर जाना ज़रूरी है। क्यों जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप लिख दिए इसलिए मुझे घर जाना ज़रूरी है कि मुझे, इसलिए कि मुझे चंद दिनों की छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनायत करें। एकदम छोटा सा लेटर है, बहुत ही सटीक तरीके से। उसके बाद कहिएगा शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। देखिए कहीं भी कोई चीज़ है एकदम छोटा, 2 लाइन का एकदम आपके पास परोसा हुआ है, कहीं भी आपको जाइएगा इतना सटीक वे में आपको जो है ये 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर जो भी आपका आएगा एग्जाम में वो आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी भी गलती नहीं होगी। अगर आप इसी को बढ़ा चढ़ा कर लिखने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, तो उसमें गलती होने का इम्कान हो सकता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ऐनो नवाजिश होगी, इसको लिखने के लिए नहीं भूलिएगा। उसके बाद अलारिज मतलब आपका आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ABCD जो भी नाम है आपका वो लिख दीजिए। उसके बाद इसी के साइड में या पे यहाँ पे लिख सकते हैं तारीख दे करके आप क्या कीजिएगा, जो डेट रहेगा उस डेट को लिख दीजिएगा, या फिर इसके नीचे जो है लाइन, ये लाइन जो है रेड लाइन, इस लाइन के नीचे तारीख लिख करके वहाँ पे तारीख दे देना। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको क्या याद रखना है,
3 चीज़ें याद रखनी। कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें याद रखनी है। वो क्या क्या देख लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर से। आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना है बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या साहिबा। एक लाइन इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये तो फॉर्मेलिटी में आप सलाम करेंगे, अनुवादन के लिए ये जरूरी है, ये करना ही है। मौजू क्या है इसको लिखने के लिए नहीं भूलिएगा, एक यहाँ एक यहाँ, 2 चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद एक स्टेप जनाब आली, ये इस तरह से लिखने के बाद अब लिखना ज़रूरी बात यह है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है। अब ऐसे लिखिएगा, सहानुभूति जरूर आएगा। हेडमास्टर साहब बिना कुछ सोचे समझे वो बोलेंगे बच्चे को छुट्टी दो, तो इस तरह से आप उसके बाद लिखिए, इसलिए मुझे घर जाना ज़रूरी है कि मुझे चंद दिनों की छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। भाई यहाँ तक तो लिखना है, बस अपनी ही लैंग्वेज है। उसके बाद ऐनो नवाजिश होगी। एक बात यहाँ पे आ गया, अलारिज जो नाम है आपका ABCD वो लिख दीजिए, उसके बाद तारीख लिख दीजिए। अब मेन पॉइंट ये है कि आपको याद तो ये चीज़ें हो गई होंगी, याद तो कर लिए होंगे। तो अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें करना क्या है। अब कोई बोलेगा कि वालिद साहब को लिखिए, है ना, वालिद साहब को लिखिए। सर जैसा कि बच्चों अभी मैंने जो जितना इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कुछ सेकंड में आपका नोट डाउन हो जाएगा, फिर आगे की चीज़ें बताते हैं। अब बच्चों जैसा कि आप लोगों ने पहले इससे पहले हेडमास्टर के बारे में जाना, अब आपको क्या है कि वालिद मोहतरम साहब के बारे में देता है क्वेश्चन कि अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखो जिसमें किताब खरीदना हो, कोई फ़ीस माफ़ कराना हो या फ़ीस की अदायगी के बारे में हो। इन कई तरह के होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेप याद रखना है। वो उसी स्टेप में आप अपने अंदाज से लिख दीजिएगा। आपको हर एक एग्ज़ाम में जो रिटेन एग्ज़ाम होता है उसमें आपका लिखा हुआ रहेगा, विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो ज़्यादा बेहतर वही होता है जो आप किताबी लैंग्वेज को ना लिख करके अपने अंदाज से अपने तरीके से लिखिएगा, तो वो आपका बेहतर होगा। तो आइए अपने अंदाज में अपने तरीके से लिखे हुए चीज़ों को हम बताते हैं। यहाँ पे लिखना है क्या, बखिदमत जनाब वालिद साहब। उसके बाद लिखिएगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस उसके बाद फिर वही स्टेप जनाब आली। लिखना ज़रूरी बात यह है कि मेरी खुराकी फ़ीस बाकी है, यानी आप जो हॉस्टल में रह रहे थे वहाँ पे जो खाना पीना खाते हैं उसका फ़ीस बाकी है, इसलिए आपसे इल्तजा है, यानी वालिद साहब से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़ीस मेरा बहुत दिन हो गया, खुराकी फ़ीस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा। तो इसलिए आप फिर कह रहे हैं कि मेरी फ़ीस को भेज दें, इसलिए आपसे इल्तजा है कि मेरी फ़ीस को क्या करें, भेज दें, ताकि मेरी गैर हाज़िरी नहीं हो। यानी कि आपका जब फ़ीस भेज देगा तो आप गैर हाजिर नहीं होंगे, आपका क्लास भी छूटेगा नहीं और आप अच्छे नंबर लाएंगे। उसके बाद आप लिख दीजिएगा अलारिज, यानी आप अपना नाम लिखिएगा, फिर बस तारीख दे देना है, आप किस डेट को लिख रहे हैं, भेज रहे हैं अपने ख़त को। तो इस तरह से आप क्या करना है, आपको ख़त लिखना है। अब यहाँ तक मैं आप जो है क्या कर लिए कि 2 स्टेप को समझ गए, तो वही स्टेप है। बस यहाँ पे आप जैसे एड्रेस में क्या करना है, घर का जो मुकाम है आपका, उस मुकाम के बारे में लिख देना है। मुकाम कहाँ पे है, मतलब जो आपका एड्रेस है उसको लिख दीजिए, बस हो गया। जो गांव है उस गांव के बारे में लिख दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, बस हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही याद रखना। और इसको आप एक बार क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे और इस चीज़ को अभ्यास में लाएंगे, मशक करते रहेंगे, मशक करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, तो आपको क्या रहेगा, माइंड में बैठ जाएगा। जैसे हम लोगों को आप कुछ नहीं, बस लिखते हैं, बस फोकस करते हैं, जो टॉपिक आया आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाते हैं कि फलाना चीज़ मांग रहा है, उसको लिख दिया, कंटेंट बन गया, तैयार है। आप भी जब स्टेप आपको याद हो जाएगा, आप भी क्या करेंगे, तुर्रम खान के तरह लिखते रहिएगा, एकदम मस्त मलंगा होकर के। थैंक यू, जय हिंद।